ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो कहने को तो आम सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत ज़रूरी। हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे ने कोर्ट मैरिज कर ली है, अक्सर सुनते हैं। तो मैंने आज बताना है कि कोर्ट मैरिज और आम मैरिज में क्या फ़र्क है, और कोर्ट मैरिज की वजह से क्या क्या बाद में कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, या मुआशरती क्या क्या मुआशरती असरात मुरतब होते हैं उस जोड़े पे जो कि कोर्ट मैरिज करता है जाके। सबसे पहले ये बता दूं कि कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज या आम शादी में क्या फ़र्क है। अरेंज मैरिज या आम शादी में ये होता है कि एक डेट फिक्स होती है कि फ़लाँ दिन शादी है, उससे पहले मेहंदी होती है, फिर बारात आती है, फिर किसी शादी हाल में आती है या घर में आती है, गली में कनातें लगा के बाकायदा रुखसती होती है लड़की की गवाहों की मौजूदगी में। ये तो हो गई आम शादी या अरेंज्ड मैरिज। कोर्ट मैरिज में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये जो जोड़ा कोर्ट मैरिज करता है वो जज साहब के सामने पेश नहीं होता कि बंदों के ज़हन में ये होता है कि फ़लाँ ने कोर्ट मैरिज कर ली और बड़ी मजबूती है उस केस में। नहीं, जज साहब के सामने कतई तौर पर यह जोड़ा पेश नहीं होता। होता क्या कि ये जोड़ा जो है, जो कोर्ट मैरिज करने निकलते हैं, अदालत के आते में चले जाते हैं। और अदालत के आते में जिस तरह वकला हजरात बैठे होते हैं, या बाज़ अदालतों में वकला साहबान के कमरे भी बने हुए हैं, उसको भी चैम्बर ही बोलते हैं। वहाँ पे ये जोड़ा चला जाता है और वकील साहब से बात करता है कि ये खातून है और ये मैं हूँ, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। जो हमारी अदालतों के अंदर निकाह खां पहले ही बैठे होते हैं, अगर नहीं होते तो वकील साहब को पता होता है कि निकाह खान या निकाह रजिस्ट्रार कहाँ दस्तयाब होते हैं। वकील साहब उसी फट्टे पर या उसी अपने चैम्बर में या अपने उस कमरे में निकाह खां को बुलाते हैं। वहाँ भी अदालतों में गवाह इजीली होते हैं अवेलेबल, या वो जो जोड़ा आता है वो अपने गवाह साथ लेके आता है। निकाह खान उसी फट्टे पे वकील साहब के उसी चैम्बर में बैठकर निकाह खान का निकाह करवाते हैं, अंगूठे लगवाते हैं और 2 गवाहियाँ डलवाते हैं और वो निकाह हो जाता है। तो बाज़ औक़ात लड़की का बयान हल्फी भी ले लिया जाता है कि वो लड़की ये कहती है जी मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ, मेरी उम्र 16 साल से ज़्यादा है और मैं अपनी मर्ज़ी से फ़लाँ इस लड़के से शादी करने जा रही हूँ। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड लड़का साथ ले आता है। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई बेफार्म होता है, दोनों वो बेफार्म अपना अपना ले आते हैं या तालीमी इसनाद ले आते हैं। मकसद ये होता है कि क्योंकि अगरचे हमारी अदालतों के मुख्तलिफ साइटेशन फ़ैसले आए हैं कि जिसमें ये आया कि बाद में कहा जाता है कि लड़की की उम्र 16 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 18 साल। आम तौर पर यह भी फ़ैसले आए कि जब लड़की अपने बलूगत को पहुँचे तो उसकी शादी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर वकील पूछ लेता है और नात अपना आम तौर पर वकील साहब पूछ लेते हैं कि आपकी उम्रें कितनी हैं, कि वकील ताकि 16 साल की लड़की और लड़का 18 साल का हो, तो इस तरह उनकी शादी हो जाती है। और जो वो निकाह रजिस्ट्रार होता है वो अपनी फ़ीस लेते हैं और जाके यूनियन काउंसिल में जाके उसको निकाह को रजिस्टर करवा देते हैं। इस तरह ये कोर्ट मैरिज अपने अंजाम को यानी अपनी तकमील को पहुंच जाती है। इसमें जज साहब का कोई रोल नहीं होता या किसी कोर्ट का रोल नहीं होता, क्योंकि वो जोड़ा अदालत के आते में जाता है, उसको हम कोर्ट मैरिज कहना शुरू कर देते हैं। लोग ये समझते हैं पता नहीं जज साहब ने ये कराई है। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये वकील साहब कराते हैं और वकील साहब जैसा कि अदालतों में बैठे होते हैं। अब मैं आता हूँ, कोर्ट मैरिज तो हो गई, अब असल टेस्ट बाद में शुरू होता है उस जोड़े का। अगर लड़की अपने घर से खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला साहब की इज़्ज़त महफूज रखे किसी खाते पीते किसी तरकड़े ख़ानदान की है तो वो वक्त डाल देते हैं
बाज़ औक़ात दोनों जोड़ा कत्ल हो जाता है, या लड़के की तो खैर नहीं होती अगर लड़की तरकड़े ख़ानदान की है, तो उसके लिए ज़रूरी है, कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि यूं ही लड़के लड़की को पता चले कि उनके ख़िलाफ़ FIR का अंदराज हो गया है। FIR का अंदराज उसी थाने में होता है जिस थाने की हदूद में वो लड़की रहती है। पर्चा कटवाते हैं कि लड़की को शादी के लिए फ़लाँ लड़के ने अगवा कर लिया है और उसको मजबूर करेगा वो कि शादी करे। तो यूं ही लड़के को ये पता लगे तो FIR की कापी अदालतों से मिल जाती है, या किसी रिश्तेदार को कह के मुतलका थाने से FIR की कापी ले और जाके 164 के बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने करवा ले। ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि 164 के बयान उसी इलाके में करवाए जाएं जिस इलाके में वो थाना वाक़या है। नहीं, अगर लड़की का तल्लक लाहौर से है और जोड़ा मुल्तान में चला गया तो मुल्तान के मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होकर 164 का लड़की का बयान होगा, जिसमें वो लड़की कहेगी कि मैं बालिग हूँ, होशमंद हूँ, अपने अच्छे और बुरे का पहचानती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन मेरी शादी नहीं कर पा रहे थे या किसी और से मेरी नापसंद जिस लड़के में करती थी उससे शादी करना जा रहे थे, तो लिहाजा मैंने अपनी पसंद से किसी जबर के बग़ैर इस लड़के से शादी की है। मैं घर से अकेली आई हूँ, कोई चीज़ चुरा के नहीं लाई घर से, तो लिहाजा मेरा ये 164 का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। जब 164 का बयान रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो 164 का बयान की कापी अटेस्टेड कापी अदालतों से लेकर मुतलका थाने में पहुंचा दी जाए और हाई कोर्ट में जाकर वो FIR कैंसिल करा दी जाए। एक तो हो गया ये। बाज़ औक़ात ये होता है कि घर वाले FIR दर्ज नहीं कराते, वो लड़के के घर वालों को पुलिस को कह के उठवा लेते हैं कि FIR के बगैर ही काम बन जाए। वो भी एक मुसीबत ही होती है। कभी लड़के के भाइयों को पकड़ लाते हैं, कभी बहनों को उठा लाते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। होता ये है उस हालात में भी लड़की जहाँ कहीं भी है उसको चाहिए कि अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएं और एक इस्तग़ासा दायर कर दें कि जी मेरे माँ बाप, लड़की कहेगी जी मुझे मारना चाहते हैं, मेरे भाई मेरे पीछे चढ़े हुए हैं, लिहाजा मुझे और मेरे खामद को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरे खामद के ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के सामने इस्तग़ासा दायर करेगी और उस इस्तग़ासा की कापी लेकर मुतलका थाने में दे दी जाए। वहाँ पे भी जान छूट जाएगी, थाने को पता चल जाएगा कि लड़की फ़लाँ लड़के के साथ जाके शादी उसने कर ली है, निकाहनामा साथ लग जाएगा और उसका इस्तग़ासे की कापी भी थाने में चली जाएगी और वो जान छूट जाएगी। इसी तरह 164 के बयान में जब रिकॉर्ड हो जाएगा, उधर 164 के बयान की कापी और निकाहनामा की कापी भी मुतलका थाने में पहुँचा दी जाएगी और फिर उसकी हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा कि वो FIR खारिज हो जाए। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मुआशरती प्रॉब्लम्स भी हैं। ये जोड़े को ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जोड़े कत्ल हो जाते हैं, लड़का कत्ल हो जाता है। पिछले दिन लाहौर में ये वाक़या होता है चंद साल पहले कि एक आम लड़के ने एक तरकड़े ख़ानदान की, मजबूत बड़े ख़ानदान की लड़की भागा के ले गया, कोर्ट मैरिज कर ली और वो जब लड़का तारीख़ों के सिलसिले में सेशन कोर्ट आया तो सेशन कोर्ट के दरवाजे पर जो ही लड़के ने मोटरसाइकिल पार्किंग में पार्क की और गेट की तरफ आ रहा था तो शूटर अगलों ने गेट पे खड़े कर रखे थे, वहाँ पे उसको जान से मार दिया और ऊपर खड़े होकर मारा कि अब इसको सांस तो नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि लड़का वो गरीब ख़ानदान का था तो उसके ख़ानदान वाले भी मदई नहीं बने थे अपने बेटे के,
कि लड़की वाले तरकड़े हमें भी ना मार दें। तो दोस्तों, गलत कदम उठाने से पहले बच्चियां भी सोचें और बच्चे भी सोचें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।